गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम एसएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अबाउट क्लॉथ्स। गेट गोइंग, राइट द करेक्ट लेटर टू से हु गेटिंग रेडी फॉर व्हाट। फर्स्ट है, आपको ये देखना है कि जो राइट करेक्ट वर्ड है, जो राइट करेक्ट लेटर है, उसे आपको उसमें फिल करना है। जैसे मिनी इज़ गेटिंग रेडी फॉर ए बर्थडे पार्टी, तो मिनी आपको दिख रहा है कि मिनी कलरफुल ड्रेस पहन रखी है, तो इसके अंदर आपको जो ये ब्लॉक्स है उसके अंदर आपको ए फिल करना है। ठीक है। उसके बाद है जिया इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, तो जिया है वो गेटिंग रेडी किसके लिए हो रही है? स्कूल जाने के लिए। तो आपको इसके अंदर क्या डालना है? लेटर बी डालना है। ठीक है। इसके बाद है अली गेटिंग रेडी फॉर द फुटबॉल मैच, तो अली क्या कर रहा है? रेडी हो रहा है फुटबॉल मैच के लिए, तो आपको अली के अंदर से डालना है। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्लॉथ। अबाउट क्लॉथ्स, वी वियर क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी, हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लॉथ प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइंड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स, तो जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? हीट से, कोल्ड से, रेन से, वाइंड से, इंसेक्ट बाइट से। क्लीन एंड वेल आयरन मेक क्लॉथ्स मेक अस लुक गुड, जो क्लीन और वेल आयरन यानी हमारे कपड़े अगर साफ़ सुथरे होंगे तो हमारे लुक को भी गुड बनाते हैं। जैसे अगर हमने गंदे कपड़े पहन लिए, बिल्कुल डर्टी कपड़े पहन रखे, तो हमारा लुक बिल्कुल बैड लगेगा। अदरवाइज़ अगर हमने क्लीन एंड वेल आयरन कपड़े क्लॉथ्स पहने हैं, तो इसका मतलब हम बिल्कुल, हमारा लुक कैसा लग रहा है? गुड लग रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, लेट अस लर्न अबाउट देम हेयर, हम अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह के, कौन से सीज़न में कपड़े पहनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीजनल क्लॉथ, हम क्या पहनते हैं? सबसे पहले सीजनल क्लॉथ्स। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ इन विंटर, इन डिफरेंट सीजन्स, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं डिफरेंट सीजन्स में, यानी अलग अलग मौसम में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे समर क्लॉथ्स, इन द समर सीजन इज़ वेरी हॉट, वी स्वेट अ लॉट, समर सीज़न कैसा रहता है? बहुत गर्म रहता है, और इस वजह से हमारे बॉडी पर क्या आता है? स्वेट यानी पसीना आता है। सो वी वेयर लाइट कॉटन टॉप, इसलिए हम क्या पहनते हैं? एकदम लाइट कॉटन के कपड़े पहनते हैं। सच क्लॉथ कीप द बॉडी कूल, और इसलिए ये क्या करते हैं? हमारे कपड़े बॉडी को एकदम कूल बना के रखते हैं। क्लॉथ मेड फॉर मटेरियल सच ए लाइन्स एंड कॉटन आर वार्म इन समर, सारे कपड़े क्या करते हैं? हमारे कपड़ों, अलग अलग मटेरियल के कपड़े बने हुए रहते हैं। जैसे लाइट कॉटन भी होता है, अलग अलग कॉटन, जैसे कुछ लोग रियॉन पहनते हैं, तो ये सब हमारे समर में पहने जाने वाले क्लॉथ्स है। अब हम बात करेंगे विंटर क्लॉथ्स की। द विंटर सीजन एक्सट्रीमली कोल्ड, जो विंटर सीजन्स होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। वी वेयर कोट्स, जैकेट, स्वेटर्स, स्कार्फ, शॉल एंड अदर वूलन क्लॉथ इन विंटर, ये सभी चीज़ें हम सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, यानी विंटर सीजन्स में पहनते हैं। सच क्लॉथ कीप अस वार्म, ये सभी कपड़े हमें क्या देते हैं? गर्मी देते हैं। वी कैन मेक ग्लोव, सॉक्स, कैप एंड मुफल फ्रॉम वूल, इसके अलावा हम क्या भी पहनते हैं? ग्लव्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, मफलर्स पहनते हैं, ये सब हम ऊन ही पहनते हैं ताकि हम सर्दी से बच जाएं। वी गेट वूल फ्रॉम फिश, वो ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से मिलता है? शिप्स से। अदर एनिमल गिव वूल आर योर कैमल, गोट एंड रैबिट, इसके अलावा हमें अदर ऊन मिलता है किससे? याक से, कैमल से, गोट एंड रैबिट से। अब देखते हैं मॉनसून सीजन्स। ड्यूरिंग मॉनसून इट रेन अलॉट, ड्यूरिंग मॉनसून यानी अभी जो हाल ही में कौन सा सीजन चल रहा है? मॉनसून। तो मॉनसून इज ए रेन अलॉट, इस मौसम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। टू प्रोटेक्ट ओवरसेल्व्स
फ्रॉम गेटिंग वेट वी वेयर रेनकोट एंड कैरी अम्ब्रेला। हम इस मौसम में क्या पहनते हैं? रेनकोट्स पहनते हैं या अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। दिस हेल्प अस टू स्टे ड्राई दिस वेट सीजन्स। ये हमारी किस में काम में मदद करता है कि हम ड्राई रहें यानी सूखे रहें। हमें बारिश की जो बरसात होती है उससे हम गीले होने से बच जाएं। रेनकोट आर मेड फॉर रबर और प्लास्टिक्स। रेनकोट्स किस चीज़ से बनते हैं? रबर और प्लास्टिक से बनते हैं। वी ऑल्सो वियर गम बूट्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मड। इसके अलावा भी हम गम बूट्स और ये सब पहनकर भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज़ से? मॉनसून से, बारिश से। अभी ट्रेडिशनल क्लॉथ, अभी हमने कौन से क्लॉथ्स पहने थे? कौन से क्लॉथ्स के बारे में बात की थी? सीजनल क्लॉथ। अब हम बात करें ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। हमें पता है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। पीपल लिविंग कंट्री, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ इट्स ऑन स्पेशल ड्रेस फॉर मेन एंड वुमेन। हर एक कंट्री में यानी अलग अलग जगह पर आप जाकर देखेंगे तो अलग अलग तरह की वहाँ पर क्या होती है? ड्रेसेस भी होती है। जिससे अगर हम देखें राजस्थान में है हम, तो राजस्थान के जो लोग हैं वो पगड़ी या फिर धोती कुर्ता और पगड़ी लगाते हैं। और जो वुमेन्स होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? घाघरा और चोली पहनते हैं। अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पर मेंस क्या पहनते हैं? मेन जो होते हैं वो वहाँ पर लुंगी और शर्ट पहनते हैं। अदरवाइज़ जो वीमेन होती है वहाँ पर वो साड़ियाँ पहनती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो इसे हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं। देज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लॉथ। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। अधिकतर लोग डेली यूज़ में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर कुछ फंक्शंस होते हैं या कुछ ओकेशंस होते हैं या कोई फेस्टिवल्स होता है तो लोग वहाँ पर ट्रेडिशनल सी ड्रेस पहनकर जाया करते हैं। पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो देयर ऑन स्पेशल और ट्रेडिशनल ड्रेस। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग वर्ल्ड के भी जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते हैं। वो अपनी स्पेशल जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसे ही पहनना पसंद करते हैं। People wear different type of dresses for different occasions such as wedding, festival, पार्टीज़ एंड सो ऑन। इसके अलावा लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे हम पहली पिक्चर में देख रहे हैं कि एक शलवार कुर्ते में लड़की है, उसके अलावा कुर्ते पजामा में लड़का है। उसके अलावा आगे देख रहे हैं पंजाबीज़ जो लोग होते हैं वो लुंगी और कुर्ता पहनते हैं, और जो लड़कियां होती है वहाँ की वीमेन होती है वो लोग शलवार कुर्ता पहनते हैं। शलवार कुर्ता उनका छोटा होता है और उनकी जो शलवार होती है बहुत घेरदार होती है। इसके अलावा हम साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर लुंगी और कुर्ती पहनते हैं, और लड़कियाँ जो होती है वो साड़ी पहनती हैं। इसके अलावा राज्य गुजराती है, गुजराती में ये आप देख रहे हैं इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, उसे हम अंगरखा बोलते हैं। वो जो मेंस होते हैं वो, और वीमेन हो जो होती है वो साड़ी कुर्ता और दुपट्टा इस टाइप में लगाती है। इसके अलावा ये बंगाली है, ये बंगाली जो होते हैं वो वाइट रंग की साड़ी और कुर्ता और धोती पहनते हैं। ये हमें पता लग गया ये क्या होती है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। ये अलग अलग फेस्टिवल में, अलग अलग ओकेजन, वेडिंग में ये सब चीज़ें पहनते हैं। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म। अ यूनिफॉर्म इज़ अ ड्रेस दैट पीपल वेयर व्हेन दे गो टू वर्क। अ यूनिफॉर्म ड्रेस क्या होती है, पीपल तब पहनते हैं जब वो किसी काम के लिए कहीं पर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन वी वियर
यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल। जो चिल्ड्रन यानी बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। क्लीन एंड वेल आयरन यूनिफॉर्म मेक अस लुक नाइस एंड स्मार्ट। जब हम यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी और आयरन करी हुई होती है तो हमारा लुक कैसा लगता है, एकदम गुड लगता है। ज़रूरी नहीं यूनिफॉर्म आपके स्कूल की ही हो सकता है आप कोई जगह पर एम्प्लॉय हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी यूनिफॉर्म कंपल्सरी होती है। यूनिफॉर्म में जो आपका लुक होता है बहुत गुड लुक लगता है, बट आपकी यूनिफॉर्म क्लीन एंड वेल आयरन होनी चाहिए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक स्कूल यूनिफॉर्म अ स्पेशल दैट चिल्ड्रन वेयर टू स्कूल। ठीक है, ये रेनकोट है। रेनकोट अ कोट मेड फ्रॉम रबर फॉर प्लास्टिक दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वी वेट नेट वी गो आउट इन द रेन। ये सब क्या होता है, प्लास्टिक से बना होता है, रबर और प्लास्टिक से। ये हमें किससे बचाने का काम करता है, ये बारिश से बचाने का काम करता है। अब आपका जो चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने उसे पढ़ा है कि सीजनल्स ड्रेस कौन से होते हैं, क्लॉथ्स कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल्स कैसे होते हैं और यूनिफॉर्म कौन सी होती है और हम कौन से सीजन्स में कौन से कपड़े पहनते हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पता चल गया है। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप स्कूल में आकर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।